नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ईद की नमाज का तरीका क्या है, इसके कुछ मसाइल हैं, समझ लें कि ईद की जो नमाज पढ़ी जाती है ये बग़ैर अज़ान और इकामत के पढ़ी जाती है। और ईद की नमाज का जो खुतबा होता है, पहले ईद की नमाज पढ़ते हैं, बाद में खुतबा देते हैं। और जुमे की नमाज में क्या होता है, पहले खुतबा दिया जाता है, फिर जुमे की नमाज अदा की जाती है। और इसके साथ साथ अब नमाज का तरीका समझ लें कि 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के, वाजिब 7 ज़ायद तकबीरों के नहीं है, ज़ायद 6 तकबीर, यानी 6 तकबीरें ज़ायद हैं। कुछ पहली रकत में है, 3 तकबीरें पहली रकत में और 3 तकबीरें दूसरी रकत में। अब पहली रकत में हमने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधने हैं, सना पढ़नी है। अब सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरें कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ेंगे, तीसरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, रुकू और क़ौमा, जलसा यानी सजदे ये होंगे। 1 रकत मुकम्मल होगी। अब दूसरी रकत के लिए इमाम साहब खड़े होंगे। अब दूसरी रकत में खड़े होते ही सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। अब ये जो दूसरी रकत में जो तकबीरें हैं ये रुकू में जाने से पहले पढ़नी हैं। अब ये जब सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाएगी, इसके बाद फ़ौरन इमाम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देगा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देगा, तीसरी दफ़ा फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देगा और चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चला जाएगा, फिर क़ौमा, फिर सजदा, फिर जलसा, इस तरह करके 2 रकतें मुकम्मल हो जाएंगी। 2 रकतें मुकम्मल होने के बाद फिर इमाम खुतबा देगा। अब खुतबे का हुक्म सुन लें कि जो खुतबा है ये पढ़ना सुन्नत है और सुनना वाजिब है। अब वाजिब में बाज़ लोग हैयत बदलते हैं कि 2 खुतबे होते हैं कि पहला जो खुतबा होता है उसके अंदर एक हैयत में बैठे होते हैं, दूसरे यानी हाथ छोड़ देते हैं और दूसरे खुतबे में हाथ बांध लेते हैं। तो ये बिल्कुल गैर शरई तरीका है, इस तरह नहीं करना चाहिए। खुतबा सुनना वाजिब है। अब खुतबे के दौरान कोई बात करना, किसी को इशारा करना, किसी को मना करना ना करें। अपने मामलात में लगे रहें, ध्यान तवज्जो से बैठ जाएं। आपको अरबी की समझ आती है या नहीं आती, हम मानने के लिए बैठे हुए हैं, समझने के लिए बैठे हुए हैं। आराम से ध्यान तवज्जो से वो अरबी तलफ़ुज़ को सुने। इस सुनने पे भी अल्लाह पाक आपसे बड़े राज़ी होंगे। और फिर ये बात रखें कि उस वक़्त अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से जो ये ईद का मजमा है, इस ईद के मजमे में ऐलान ये होगा, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे तरावी, इन सारे के सारी चीज़ों के बदले में जो तुमने इबादत की, मैं तुमसे राज़ी हो गया। अपनी इज़्ज़त की कसम अल्लाह उठाएंगे, जलाल की कसम उठाएंगे, अज़मत की कसम उठा के ये फरमाएंगे 3 कसमों के बाद कि मैं तुमसे राज़ी हो गया और बख्शाए सारे के सारे घरों को लौट जाओ। तो उसमें उन दुआओं में भी अपने वो फौजशुदगान हैं उनको लाजमी याद रखें, माँ बाप को, बहन भाइयों को, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।